11 अप्रैल सन 2005 में कराची में वाक़ ब्रिंट एंड कैरी गर्ल्स हॉस्टल में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बारे में लोगों के जहन में आज भी शुकूक व शुबात मौजूद हैं। इस सिलसिले में टीम बेनकाब से इस केस की अहम शख्सियत गजाला शफीक ने रब्ता किया और अपनी कंप्लेंट कुछ इस तरह रिकॉर्ड करवाई। मेरा नाम गजाला शफीक है, मैंने डबल मास्टर्स किया हुआ है, मैं बाहर से भी पढ़कर आई हूँ। आज मीडिया के थ्रू मैं अपनी कहानी चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी तक और आला अदलिया तक और वज़ीर आज़म यूसुफ ज़गलानी तक पहुँचाना चाहती हूँ। 11 अप्रैल 2005 को ब्रिंट एंड कैरी गर्ल्स हॉस्टल में जहाँ की मैं एडमिनिस्ट्रेटर थी, ये क्रिश्चियन यतीम बच्चियों का हॉस्टल है। कोई 30-40 लोग अंदर घुसे हैं, दरवाजे तोड़कर ये अंदर दाखिल हुए हैं। मैंने 15 को इन्फॉर्म किया है कि मुझे यहाँ पर ख़तरा है और ये लोग दरवाजे तोड़ रहे हैं, इन्होंने हमला कर दिया हॉस्टल पे, मुझे मदद की ज़रूरत है। कौन लोग आए? चर्च के लोग थे, सादिक डैनियल, शाजर शमाउन, जफ़र इकबाल, जॉर्ज भट्टी, कुछ पादरी साहिबान और कुछ और लोग और कुछ गुंडे इनके साथ। इन्होंने दरवाजे तोड़े, अंदर दाखिल हुए हैं। मैं जाकर छुप गई हूँ। इन्होंने थोड़ी देर के बाद मुझे ढूंढ लिया। कुछ पेपर मुझे कहते थे साइन करने के लिए, मैंने भी वो पेपर साइन नहीं किए। मैंने कहा था मैं इस हालत में कोई चीज़ साइन नहीं करूँगी। सुबह 9:30 बजे से ये शुरू हुआ है काम और ये शाम 4 बजे मुझे वहाँ से बाजियाब करवाया गया है। इस दौरान इन्होंने 9th-10th की बच्चियों को मारा, पीटा, उन्हें नंगा किया। जफ़र इकबाल ने सबसे पहले बच्चियों पे हाथ डाला, उनको मारना शुरू किया, उनके कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। बच्चियों को नंगा किया। उसके बाद फाइनली मुझे भी इन्होंने ले लिया, मुझे भी लेकर बाहर ग्राउंड में घसीटते हुए चले गए। वहाँ पर सादिक डैनियल ने बोला है कि ये नहीं दस्तखत करती, इसको नंगा कर दो। तो जफ़र इकबाल और जॉर्ज भट्टी ने मेरे कपड़े उतारे हैं। उसके बाद मुझे नंगा करके वहाँ मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। जब इन्होंने देखा कि ये मैं बेहोश होकर गिर गई हूँ, ये समझे शायद मैं मर गई हूँ, तो वहां पर इन्होंने एक लेडी SHO गजाला को बुलवाया। उस औरत ने मेरी मदद की है, उसने मुझे उठा के वो मुझे जूते पहनाए, मेरा हुलिया ठीक करके मुझे दफ्तर में लेकर गई और उसने कहा कि ये लोग मेरी चलने नहीं दे रहे, क्योंकि पुलिस मौजूद थी, DSP रजा हुसैन शाह, SHO राव खालिद, इन्होंने खड़े होकर ये करवाया। बाहर से कुछ लोगों की इंटरवेंशन से, एक तो वो जो लेडी मैंने बताया ब्रिटिश लेडी रूथ बैमिंगटन, वो आ गई। वो जब आ गई, क्योंकि इनके चर्च की वो खातून थी, उन्हें देख के ये छुपते फिरे हैं, उनकी मदद से, और एक साबर राजपूत बाहर से कोई आए थे, वो गवर्नर हाउस से थे, उनका भी डॉन में ऑन रिकॉर्ड उनकी स्टेटमेंट है। इन लोगों ने मुझे बाहर निकलवाया है और निकलवाने के बाद उधर मैं कहती रही हूँ, वो लेडी SHO गजाला भी कहती रही इसकी FIR दर्ज की जाए, इसके साथ बहुत ज्यादती हुई है। मेरी नहीं दर्ज हुई। जब मैं बाहर निकली हूँ, मेरे हस्बैंड और कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी के 150-200 लोग बाहर जमा थे, बाहर निकलूँ, फिर मेरा CPLC के थ्रू मेरा वो हुआ, मेडिकल हुआ, अखबारों में आ गया, सारी जगहों पे आ गया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी जब मेरी FIR नहीं दर्ज हुई। 12 तारीख की शाम को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 13 को जब ये मीडिया पे चल गया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन्होंने क्या किया, फिर 13 तारीख को मेरे खिलाफ एक FIR कटवा दी कि पुलिस लेडी को मैंने और हॉस्टल की जो बच्चियां उन्होंने मारा और उसका मिसकैरेज हो गया। 8 महीने के बाद हाई कोर्ट डबल बेंच के ऑर्डर से मेरी FIR दर्ज हुई। फिर पुलिस का करैक्टर आ गया इन्वेस्टिगेशन चलान में, ना मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई, ना मेरे गवाहों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई, उन सबको चलान में फिर निकाल दिया। वो 62 लोग हैं, बड़े उनके हाथ हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको निकाल दिया, और जो ड्राइवर, माली, चौकीदार, वर्कर जो हैं 6, उन पे केस डाल दिया। सुपरविजन DIG मीर जुबैर महमूद साहब और SSP मुश्ताक मेहर और 3 उनके साथ और ऑफिसर्स थे। बड़ा हाई लेवल का बोर्ड बना, उन्होंने री इन्वेस्टिगेट करके इनको फिर चलान कर दिया। 42 विटनेस इसमें एग्जामिन हुए। उन्होंने इनको, इन्हीं लोगों को, सादिक डैनियल को, शाजर शमाउन को, जफ़र इकबाल, जो पादरी और गुंडे जो कोई इनके साथ थे, उन सबको उन्होंने चलान कर दिया। अब 5वां साल है इसको। इस दौरान मैं 2 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हूँ, 5 बार मैं हाई कोर्ट जा चुकी हूँ।
खालिद टीपू राणा सेशन कोर्ट के, जो ट्रायल कोर्ट है, 1 साल उन्होंने मेरा केस चलाया ही नहीं। वो मुझे चैम्बर में बुलाकर कहते थे कि मैं आप सुलह कर लें, जितना पैसा चाहिए मैं दिलवाता हूँ। मैंने कहा मुझे सुलह नहीं चाहिए, मेरी जो बेइज्जती बेहुरमती की गई है, जो सरेआम मेरे साथ जो कुछ हुआ, मुझे उसका सिर्फ इंसाफ चाहिए। अब वहाँ पे एक बहुत अच्छी खातून जज आई हुई है, लेकिन इन्होंने क्या किया, वहाँ से भागकर, जब सरकारी वकील ने भी कह दिया कि दे शुड बी टेकन इनटू कस्टडी, भाग के ये हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट से इन्होंने, नीचे केस चल रहा है सेशन ट्रायल कोर्ट में, इन्होंने वहां से प्रोटेक्टिव बेल ले ली और अनलिमिटेड टाइम की प्रोटेक्टिव बेल। उसके खिलाफ फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गई हूँ। अब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 5 महीने से ये मेरे हाथ में है। 2 साल से हाई कोर्ट में 17 डेट्स लग चुकी है। हर दफा ना हेयरिंग होती है, कुछ भी नहीं होता, आगे की डेट दे दी जाती है। अब इस ऑर्डर का मैं क्या करूं? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप ट्रायल कोर्ट में नीचे जाए, दोनों पार्टी जो आपकी सेशन कोर्ट ट्रायल कोर्ट है वहां जाए। मैं इस ऑर्डर को कहां प्लेस करूं जब हेयरिंग ही नहीं होती? मुझे बताएं मैं इंसाफ के लिए कहां जाऊं? मैं थक चुकी।